गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसवीडी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन के क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज प्रश्न संख्या 301 से स्टार्ट करेंगे और 400 तक का रिवीजन करेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो आईआईएससी बेंगलोर। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अच्युत सामंत को। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक जिसमें 2 स्वर्ण 4 रजत 1 एकांश के साथ किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा के। दक्षिण भारत की पहले एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय के। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में मरीन ड्राइव के ऊपर। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। सऊदी अरब में आयोजित छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो छठे स्थान पर रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? तो चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? आयुष मंत्रालय ने। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। गांव स्तर पर पुरावशेष संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो बिहार ने। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर में। हाल ही में किसी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता दोनों को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो अमरावती है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो भी अमरावती में ही होगा। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस के शहनाई को। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो भूटान ने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो भारत के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? तो पोल वाल्टर खेल से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की? तो रूस के राष्ट्रपति ने। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 150वीं वर्षगांठ। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी वेंस है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो छठा संस्करण है। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता? तो पंजाब ने जीता है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? तो अल धफ्रा एयरबेस
यूएई में। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अनुराधा गर्ग हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस BR गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16 स्थलों को। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो समर अबू एलॉफ को। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया बने हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो हॉकी के खिलाड़ी हैं वो। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाक सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ मिलकर करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो गज सिंह है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो उड़ीसा ने मनाया। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान में। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये राज्य है तेलंगाना। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो वह है महाराष्ट्र। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो 821 जवानों को। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा? तो वह है बिहार। किस देश के मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? तो जापान। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 5.5% की। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो राज्य है केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो IIT मुंबई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो PM मोदी के भाषणों का संकलन है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो P शिवकामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो Q शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो 26%। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो वो है दिल्ली। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन अर्थात ATM स्थापित किया गया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह है तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मनाया गया है केरल में। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो D नागेश्वरी रेड्डी को। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो वह है तमिलनाडु। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो वह राज्य है नागालैंड।
किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? वो महाराष्ट्र। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से? तो 26/11 मुंबई हमला से है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो चीन को रखा है। वक्फ अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मित्र विभूषण। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक बने हैं। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो हैं विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 9 से 18 से बढ़कर कितना हो गया है? तो हो गया है 930। नोमैडिक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आयरलैंड रहा है। हाल ही में किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्षण श्राफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो हरियाणा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। लोकसभा में वक्फ विधेयक कब पारित हुआ? तो 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 36वें स्थान पे। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। तो 100 प्रश्न का ये वीडियो समाप्त हुआ यहीं पे। इसे आप लोग ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद।